हम लोग आज से पढ़ेंगे क्या चीज? त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति। मतलब इसी को बोलते हैं क्या चीज? TRIGONOMETRY ट्राइग्नोमेट्री ये ना होता है। आज से हम लोग ट्राइग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इसी को बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री एक ही चीज होता है। हिंदी पे ध्यान दो, इंग्लिश पे कोई ध्यान नहीं देना, ठीक है? चला है ना रख मिया। एकरा में समझो कि 6 गो वर्ड सबसे ज्यादा फेमस होता है, ठीक है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। 6 गो वर्ड है। क्या वर्ड है? इंग्लिश के एक तरह से समझो ये वर्ड है और 6 गो वर्ड है, ठीक है? ये 6 गो वर्ड कौन कौन है? देखो, साइन SIN साइन, कॉस COS, सेक ACC, फिर कोसेक COACC, टैन और कॉट। ये वर्ड है। 6 गो वर्ड है। क्या गो? साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टैन, कॉट। ये 6 वर्ड है। ये 6 वर्ड पूरा घुमा देगा ब्रह्मांड, दुनिया घुमाई। 6 वर्ड है और 6 को दुनिया घुमाई। ये ध्यान दो। त्रिकोणमिति का अंत नहीं है। बहुत लंबा त्रिकोणमिति जाता है। मैट्रिक में थोड़ा सा इसका डिफिनेशन बताया, थोड़ा सा टेलर दिख ले मान सकते हो। अभी फिल्म तो सब इंटर में बाकी रहता है, ग्रेजुएशन में बाकी रहता है। इंटर ग्रेजुएशन में टेलर नहीं, फिल्म चालू होता है, ठीक है? थोड़ा सा मैट्रिक में टेलर बताया है कि टेलर सीखो कि क्या है, ठीक है? 6 गो के खेला बा। क्या? 6 गो के खेला है। दिक्कत है? चलो पहले हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं कि मान लें कि यहाँ पे किताब है वो, यहाँ पे समझाया यही है कि देखो ये सब लंबा लंबा खामा लेखा देले है ना। इस को समझो कि समकोण त्रिभुज है। सब क्या है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है? देखो इसमें दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंध जो बताता है ना, एक त्रिभुज की, त्रिभुज कौन होना चाहिए? समकोण। तो मान लें कि जैसे कि मान लें कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हम पार देते हैं। समकोण त्रिभुज, ठीक है? ये कोण कौन है? समकोण कैसे पता चलेगा? कहीं 90 डिग्री होता है समकोण में। हाई वाला कोण या तो क्या होता है? 30 होगा तो हाई 60 होगा, हाई 60 होगा तो हाई 30 होगा, हाई 45 होगा तो हाई 45 होगा। 3 गो कंडीशन। समकोण तब होगा जब 90 होगा ये गो, एगो अगला 30 होगा और 60 होगा, ठीक है? दूसरा समकोण तब हो सकता है जब 90 होगा, 60 होगा, 30 होगा। तीसरा समकोण तब हो सकता है जब 90 होगा और 45 होगा और 45 होगा। ये ऐसा कोण होगा ना, तो ये समझो कि समकोण त्रिभुज है। कच्ची है? ये समकोण त्रिभुज। ये कौन त्रिभुज है होगा? समकोण त्रिभुज। एम यहाँ तक ले, समकोण त्रिभुज, ठीक है? आप बोल रहा है ना कि समकोण त्रिभुज तो है, मगर भुजा और कोण ये तीनों में संबंध जो बताता है उसी को त्रिकोणमिति मान सकते हैं, कहते हैं, ठीक है? भुजा और अंदरे कोण, भुजा और कोण में संबंध जो बताता है वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। क्या कहलाता है? दिक्कत है? दिक्कत है? चलो अब यहाँ पे हम लोग को इसमें कुछ हम लोग मानेंगे। यहाँ पे तो पहले भी हम लोग पढ़ लिए हैं कुछ और बाद में थोड़ा सा पढ़ना है। क्या पिट रहे हो? मतलब लॉजिक नहीं है। हाँ, मान लें कि ए है शीर्ष, बी है और सी है। ए शीर्ष मतलब क्या चीज? कोण दिया है। शीर्ष मतलब क्या चीज? एक तरह से दिया है। यहाँ पे इसको और इसको जानते हो ना क्या कहते हैं? ये सब तो क्लियर है। त्रिभुज से क्लियर है ना कि हाई होता है कर्ण, हाई होता है कर्ण, होता है ना। आम भाषा में देखने में लिख रहा है लंब, हाई होता है आधार, देखने में दिख रहा है ना। मगर त्रिकोणमिति के अनुसार इस लंब कर्ण आधार बदल जाएगा। अभी हम लोग इसको समझते हैं कि लंब हो गया, हाई का हो गया
आधार हो गया, क्या हो गया? आधार। कोण हाई है, कोण कौन है? हाई। जब कोण हाई है थीटा तो समझो हाई लंब हो गया, हाई लंब हो गया, हाई आधार हो गया, कौन हो गया। ठीक है, किसी को दिक्कत? तो इतना तक तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लंब कर्ण आधार। ठीक है, इसका सूत्रों भी हम लोग पढ़ लिए हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़े आधार का स्क्वायर, सब त्रिभुजे में पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तुमको इस सूत्र पढ़ लिए हो ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? बोलो, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। सबके जरूरत पड़ेगा, समय समय पे पड़ेगा, ध्यान दो, सबके जरूरत समय समय पे। अगर मान लें कि हम तुमसे लंब का स्क्वायर पूछें कि लंब का स्क्वायर क्या हो, तो बोलना है कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर घटा देना है। किसी को दिक्कत है? अगर हम आधार निकालना चाहते हैं, आधार का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा होगा? कर्ण फिक्स है, कर्ण सबसे बड़हन भुजा। अब यहाँ लंब का स्क्वायर हम लोग इसको स्क्वायर करके घटा लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं ना है? ये सब सूत्र बनता है, क्या बनता है? सूत्र बनता है। हम लोग ये सब बेसिक चीज अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में सबसे बेसिक चीज, सबसे बेसिक चीज, दिक्कत नहीं है? चलो, अब यहाँ से हम लोग को यहाँ पे देखो, साइन कॉस सेक कोसेक टैन कॉट, है ना, साइन कॉस सेक कोसेक टैन कॉट, इस सब में कहीं ना कहीं अब हमको कोण निकालना है। क्या निकालना है? कोण। बोले ना, कोण संबंध। देखो, भुजा और कोण में जब संबंध बच जाता है उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। मतलब भुजो बताएगा और कोणों बताएगा, दोनों का संबंध बताता है। जैसे कोण, अगर मान लें कहीं साइन है, सिर्फ साइन छोड़ देंगे तो कुछ वैल्यू है पर नहीं। यही अगर हम लिख देंगे कि साइन, साइन लिख देंगे, थीटा दे देंगे तो वैल्यू हो जाएगा। क्या कि थीटा क्या होता है? कोण होता है। थीटा क्या होता है? तो यहाँ पे कोण बता दिया। अब कोण बताएगा तो इसका सूत्र डालेंगे तो लंब आधार बताएगा, मतलब भुजा भी बता दिया, बता देगा ना। अब मान लें कि यहाँ पे साइन थीटा बराबर, यहाँ पे देखो, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में का चीज, नहीं याद है तो याद कर लो आज के। यहाँ सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा में, मतलब कि यहाँ पे देख लो, लंब और कर्ण दोनों का संबंध बताएगा ना, तो हमको साइन थीटा निकल जाएगा। ठीक है, थीटा का मतलब है कोना हुआ, थीटा का मतलब है कोण, है ना। अगर मान ले कि थीटा हाई है तो समझो कि लंब बटा में कर्ण, अगर लंब बटा में कर्ण है तो दो भुजा के बराबर क्या होता है कि कोण बता रहा है, उस साइन थीटा है। अच्छी है। अगर मान लें कि हम यही दूसरा लगाएंगे सूत्र cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर आधार बटा में का चीज, आधार बटा में होता है कर्ण, आधार बटा में कर्ण, इस सूत्र है सबका है। मतलब कि आधार बटा में कर्ण, जिस आधार का वैल्यू 6 है, 6 बटा में 5, मान लो कि एक तरह से मान लो 6 बटा 5 कर देंगे तो कुछ वैल्यू जो है cos के निकलेगा, थीटा के मान निकलेगा। दिक्कत है? तो इसी तरह से याद रखना कि थीटा और भुजा, मतलब कोण और भुजा, ये दोनों को संबंध जब की बताता है उसी को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं बुआ? अभी तो सूत्र है, नॉर्मली हम लोग याद कर लेंगे। अब यहाँ पे साइन कोस निकल गया, अगला टैन का निकलना है। टैन थीटा बराबर क्या होता है? नॉर्मली सूत्र बोल रहे हैं, अभी कोई नहीं, अभी थीटा पर सिर्फ बता रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई कोण के अनुसार नहीं बदल रहा है, मतलब मात्र थीटा के अनुसार अभी बदल रहा है, तो सेम टू सेम बदलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाए? टैन थीटा बराबर होता है, बोलो, लंबे, अब बटा में क्या होगा? आधार हो जाएगा। लंब बटा में क्या होगा? आधार। यही सूत्र हुआ। देखो, लंब है, आधार है, लंब बटा आधार हम लिखे तो बोलेंगे कि का चीज टैन थीटा है, लंब बटा कर्ण लिखे तो बोलेंगे साइन थीटा है, आधार बटा कर्ण लिखेंगे तो बोलेंगे का चीज cos थीटा है। दिक्कत है? दिक्कत है? दिक्कत है ना है? जब 3 गो निकल गया तो अगला भी 3 गो निकल जाएगा। अगला क्या निकल जाएगा? 3 गो। अब यहाँ पे साइन cos tan, ठीक है, उल्टा सीधा अभी नहीं, डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, उल्टा सीधा बाद में आ जाएगा, कहां से आया। अब हम लोग को अगला चौथा हम लोग को सूत्र निकालना है, तो चौथा क्या निकालते हैं? cot निकाल दो। क्या निकाल दो? cot थीटा बराबर होता है, cot थीटा बराबर आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, आधार बटा में
आधार बटा में लंब, किसी को दिक्कत है? अगर यहाँ पे हम पांचवा निकालना चाहते हैं तो पांचवा हो जाएगा कौसेक, क्या हो जाएगा? कौसेक थीटा बराबर क्या होता है सूत्र बुआ? कौसेक थीटा बराबर कौन बटा में लंब, लंब लंब, कौन बटा में क्या होगा? लंब होगा, कौन बटा में। और एक लास्ट सूत्र है तुमको अभी वर्तमान में याद रखना है, सेक थीटा, कथी? सेक थीटा बराबर सूत्र होता है काची? हाँ, कौन बटा में, कौन बटा में क्या होगा बुआ? आधार हो जाएगा। मात्र पहले का स्टेप में यही। अब यहाँ त्रिकोणमिति का उत्पन्न जैसे होता है, करो करो करो। त्रिकोणमिति जैसे स्टार्ट होता है, है दो को भुजा का संबंध बताया तो साइन निकला, है दो को भुजा का संबंध बताया तो कोस निकला, है दो को भुजा का संबंध बताया तो tan निकला, है दोनों भुजा का संबंध बताया तो। दिक्कत है? संबंध का मतलब क्या? अनुपात। संबंध का मतलब इस तरह से बोल देना, कोई बोलेगा कि अगर लंब, लंब अनुपात आधार, लंब अनुपात आधार कौन सा त्रिकोणमिति बनेगा? तो tan, लंब अनुपात आधार त्रिकोणमितीय फलन tan बनेगा। क्या बनेगा? tan। याद रखना, लंब अनुपात आधार tan के रूप है। किसके रूप है? अगर लंब अनुपात कर्ण किसका रूप है? देखो, लंब अनुपात कर्ण साइन के, लंब अनुपात कर्ण साइन के, आधार अनुपात कर्ण किसका? कॉस के। इसी तरह से है, समझो को अनुपात बताया है। क्या बताया है? बट्टा कहो चाहे अनुपात कहो, एक के बात होता है। थोड़ा सा बोलने में लॉजिक है, मगर बट्टा भी अनुपात। जैसे मान लो कि कोई 6 बटा में 5 है तो इसको अनुपात लिखेंगे, 6 अनुपात 5 लिखेंगे नहीं। मतलब अनुपात एक तरह के बट्टा होता है। क्या होता है बुआ? बट्टा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान दिए कि लोग हम बट्टा में लिखे है ना, एक तरह से ये अनुपात बता रहा है। क्या बता रहा है? अनुपात का मतलब रेशियो, अनुपात मतलब रेशियो इंग्लिश में बोलते हैं। अब यहाँ से हमको मोटा मोटी बात निकल गया कि हेकरा से हम लोगों को सिर्फ थीटा के अनुसार हम लोग साइन कोस निकाले हैं, और थीटा के अनुसार, कोण के अनुसार नहीं कि ही कोण का है कोण का है, मात्र थीटा के अनुसार यहाँ सूत्र लिखे हैं। इसका सूत्र समझो अनगिनत होता है, मगर इसको अब बदलने का तरीका सीखेंगे, कैसे हम लोग बदलेंगे। दिक्कत है? चल, अब अगला स्टेप में हम लोग इसको बदलने के तरीका सीखेंगे। पहले ये लोग उतार लो, ये लोग समझ लो, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। उतार लो पहले, ठीक है? अब बदलने के तरीका सीखेगा तब ना। चलो देखो है ना, अब आगे इसमें सीखते हैं। मिटा देना। चलो, ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखे वाला चीज है, ये सब मतलब रटे वाला चीज ना है। ध्यान में रखिएगा ना तो सब पूछा जाए, और ध्यान में न रखिएगा तो दिक्कत है ना। देखा एम है। अब यहाँ भाई कर्ण लंब भाई क्या होता है, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अब से सीखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कोण के अनुसार त्रिकोणमिति को बदलने के सीखेंगे। किसके अनुसार? पहले हम लोग थीटा के अनुसार त्रिकोणमिति निकाले थे, मात्र थीटा के अनुसार। ठीक है, मात्र एक कोण। अब इसमें दोनों कोण, तीनों कोण लागू करेंगे, थोड़ा सा अलग चेंजिंग जरूर होगा, मगर मियाँ। तो जिससे मान लें कि यहाँ पे कोण है नहीं है, मान लें कि अब ए बी सी कुछ हयो कोण है और हयो कोण है, दोनों कोण है। ठीक है, इन्हें खाली ताकना है भाई, बस, और कुछ इसमें नहीं। तकबू बुझाई, ना तकेगा ना बुझाएगा, ताकेगा बुझाएगा, ना ताकेगा। यही तो लॉजिक है इसमें, बस समझो। तो जैसे मान लें कि हम क्या बोले कि भाई कर्ण होता है ना, कर्ण होता है फिक्स होता है। क्या होता है? मगर आधार और लंब फिक्स नहीं है। आधार लंब कोण के अनुसार बदल जाएगा, कोण के अनुसार क्या होगा? बदल जाएगा। किसी को दिक्कत है? तो यही से यहाँ पर सीखना ये है कि मान लें कि यही सवाल जैसे अभी जस्ट वहां पर थीटा थीटा करके लिखे ना, थीटा नहीं लिखना है। अब यहाँ पर यही सवाल लिखेंगे कि साइन ए बराबर, साइन सी से चलते हैं। ठीक है, साइन सी बराबर क्या लिखते हैं?
अब यहाँ पे कौन बदल गया, कौन बदल के लिखाया है सी, क्या लिखाया है, देखो बात समझो, कौन बदल गया, कौन बदल के लिखाया है सी, दिक्कत है। तो सी इसमें ढूंढेंगे कि सी ऊपरे है कि सी नीचे है, अंजलि यहाँ तक ना ऊपरे, तो सी नीचे यहाँ पे है ना, तो इसके सामने वाला भुजा जो होता है लंब कहलाता है, क्या कहलाता है, किसी भी कोण के लिखेंगे कि किसी भी कोण के सामने वाला, कोण के किसी भी कोण के सामने वाला ना, सी थोड़े है, किसी भी हयो कोण है एक सामने वाला, एक सामने वाला, तो किसी भी कोण के सामने वाला भुजा हाँ लंब कहलाता है, क्या कहलाता है, याद रख लेना एकदम, मतलब इसको यही तो जादू है बस, हाँ याद रख ले बा तो समझ कि बुझ गई, बुझनिया है तो ना बुझे, एजे एक चक्र याद था, एजे से नंबर में उठेगा तुम्हारा परीक्षा में। किसी भी कोण के सामने वाला जो भुजा होता है ना लंब होता है, क्या होता है, तो मान ले कि हाई कोण है ना, हम सी कोण की बात कर रहे हैं, तो सी के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, क्या होगा, जब एगो लंब हो गया तो हाई आधारे ना होगा, कर्ण तो फिक्स सही है, कर्ण नहीं बदलेगा, खाली लंब आधार खेला करता है कि लंब ऊपरे कभी कभी नीचे, तो हाई के सामने हाई भुजा क्या हो गया लंब, मतलब कि यहाँ से हाई लंब हो गया, हाई कर्ण हो गया, आधार हो गया, सॉरी हाई कर्ण हो गया, मतलब अब यहाँ पे लिखेंगे कि लंब है, लंब बटा में काची था, उस सूत्र था ना साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, ये ना था साइन थीटा बराबर सूत्र था लंब बटा में कर्ण, ये ना था आधार था, अब इतने में गड़बड़ा गिलू, आधार हो गया गुरुबक लड़की तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बटा में क्या था, करने ना था, अब यहाँ पे लंब का वैल्यू क्या है, ए से बी तक, ए से बी इस तरह से लिखेंगे, ए बी बटा में ए सी, ए बी बटा में क्या लिखेंगे, मतलब ए बी जोन है लंब है, ए सी जोन है कर्ण है, इतने थोड़ा सा बदलना है, इतना ही लिखेंगे, दिक्कत है। अब यहाँ पे क्या लिखना है कि फिर से अगर हम पूछें कि साइन ए बराबर तुमसे पूछे तो क्या होगा, साइन ए बराबर पूछे तो साइन थीटा बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कौन होता है, अरे साइन थीटा बराबर लंब बटा में क्या होता है, यही ना सूत्र होता है, मगर अब लंब बटा में कौन एजा भी था लंब बटा में कौन, खाली कोण यहाँ पे बदलल है, क्या बदलल है, तो कोण के अनुसार भुजा भी तो बदलेगा कि ना बदलेगा, तो भुजा यहाँ पे भुजा मान ले कि बदलना चाहे तो क्या भुजा बदलेगा, अब यहाँ पे सीखना है क्या बोले कि किसी भी कोण है, जब कोण रहेगा ना तो कोण के सामने वाला लंब होता है, मतलब ए के सामने वाला लंब हाई हो गया, कर्ण हाई हो गया, आधार हाई हो गया, किसी को दिक्कत, तो लंब का मान इसमें कितना हो जाएगा, हाँ बीसी बटा में ए सी, बुझाया कि अभियो ना बुझाया है, क्या बोले कि किसी भी कोण के सामने वाला भुजा होता है लंब होता है, तो कोण क्या है ए ना है, तो ए के सामने वाला भुजा क्या हो गया लंब भाई, तो लंब का मतलब कि बीसी और बटा में क्या हो गया एसी, मतलब लंब बटा में कौन होता है ना, तो लंब बटा में कौन का मतलब कि लंब यहाँ पे बीसी हो गया, यहाँ पे कौन एसी हो गया, दिक्कत ना इतना तक हुआ, आगे चलते हैं आगे सीखते हैं, बड़ी बढ़िया से सीखेंगे, ध्यान दो, यहाँ पे कॉस अब सीखते हैं, कॉस अगर ए पूछ दें, कॉस का पूछे ए, चलो पहले सी देख लेते हैं, सी बराबर, अब कॉस थीटा बराबर अभी ना सूत्र बताए थे क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में क्या होता है कर्ण होता है, इतना तक तो दिक्कत ना है बुआ, आधार बटा कर्ण कॉस होता है मानते हैं हम भी, मगर अब सी के अनुसार बदलेगा क्या होता है, भुजा बदलेंगे सी के अनुसार। अब यहाँ पे इसका भुजा लिखना चाहें तो सी के अनुसार भुजा, यहाँ पर सी के सामने वाला लंब हाई होगा, यहाँ पे आधार हाई होगा, कर्ण हाई होगा, हमको आधार चाहिए, तो आधार कितना है बीसी, आधार कितना है बीसी, या कर्ण तो फिक्स है ना है, कर्ण बदलेगा थोड़े, यही जो कॉस हो गया तो कॉस को ये बोल देगा ना क्या होगा, कॉस ए बराबर
कौश ए बराबर आधार बटा में कौन, आधार बटा में कौन, आधार के मान कितना लिखेंगे करा में, बोलो है? अरे आधार है तो सामने ए के सामने लंब हो गया ना, तो ए बी, आधार यहाँ पे ए बी हो गया, ए बी बटा में क्या हो जाएगा ए सी। किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है, परेशानी नहीं ना हो रहा है? चलो नहीं होना चाहिए। अभी तक दो गो निकाले हैं अभी साइन कोस। इसी तरह से tan के निकालते हैं बउआ। tan ए बराबर पूछेंगे हम तुमसे तो tan थीटा बराबर पहले याद रखना कि tan थीटा बराबर क्या होता है कची, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। यही लिख लेंगे पहले हम, ठीक है? मतलब tan थीटा बराबर लिख लेंगे यहाँ पे क्या चीज, लंब बटा में का आधार, लंब बटा में। अब यहाँ पे भुजा डिसाइड करने का बारी हुआ कि भुजा कौन कौन लेंगे। तो यहाँ थीटा ए है ना, थीटा का मान ए है, थीटा का मान ए है, तो मतलब ए के सामने है लंब, हाई आधार, हाई कर्ण, मतलब एक सामने वाला लंब है ना हो जाएगा। तो लंब का मान कितना हो जाएगा बीसी। अब बीसी बटा में का चीज ए बी, यही मजरा है, लिखना पड़ेगा। इसी तरह से सब लिखेंगे, इसी तरह से और इसी तरह से और लिखना पड़ेगा, याद रखना सबको, ठीक है? कोई पूछो, कोई पूछो, कोई सेक का निकाल लेगा। सेक ए बराबर पूछे, सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर कितना होगा अब बोलो, सेक ए बराबर एक में डिसाइड करो कि कितना होगा। एकर सामने तो है लंब होगा ना, आधार होगा, तो सेक ए बराबर बोलो एसी बटा में, एसी बटा में बोल ए बी, एसी बटा में का चीज। अरे एकर सामने है लंब होगा ना बुआ, तो लंब हमको थोड़े चाहिए, आधार चाहिए। तो कर्ण बटा आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, ये ना होता है, मतलब एसी बटा में बी। यही सेक थीटा के जगह कौसेक थीटा बोल दे काची, कौसेक ए बराबर बोल दे, तो कौसेक ए बराबर क्या होगा, एकर सामने है लंब, आई कर्ण तो है ये है, तो मतलब कि एसी बटा में क्या हो जाएगा बीसी, एसी बटा में बीसी। इसी तरह से और कुछ बोल दो, यहाँ पर सेक, सेक बी बोल देते हैं, सेक सी, सी सेक सी बराबर, तो सेक सी बराबर क्या हो जाएगा, सी के सामने वाला क्या हो जाएगा है लंब, तो लंब हो जाएगा तो है आधार हो गया, मतलब कर्ण रहबे करेगा। कर्ण का मतलब क्या होगा एसी बटा में का चीज बीसी, एसी बटा में का चीज, बस और कुछ नहीं, माजरा इसी तरह से है, सब लिख लेना। सूत्र का चीज है। अब यहाँ पर कौसेक, कौसेक अगर पूछे कि कौसेक सी बराबर, तो कौसेक सी बराबर आंख बंद करके बोल दो का होगा, बोलो एसी बटा में का चीज ए बी, एसी बटा में ए बी। tan हो गया ना, तो tan यहाँ पे अगर पूछे कि tan सी बराबर, तो tan सी बराबर क्या बोलना है, देखो tan सी बराबर लंब हाई हो गया, कर्ण हाई हो गया, आधार हाई हो गया, मतलब कि ए बी बटा में क्या होगा बीसी, ए बी बटा में क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा। दिक्कत ना है। कॉट पूछ दे हम तुमसे, कॉट सी बराबर, तो कॉट सी बराबर जानते हो ना, आधार बटा में कौन होता है, क्या होता है, मतलब कि हाई वाला है लंब, हाई हो गया आधार, ये ना हुआ, लंब हो गया है आधार हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बीसी बटा में ए बी, बीसी बटा में ए बी। कॉट ए पूछ दे, कॉट ए बराबर, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा हाई वाला लंब आ गया, हाई वाला आधार आ गया, तो हमको आधार बटा में लंब चाहिए, आधार बटा में, तो ए बी बटा में क्या हो गया बुआ ए बी बटा में बी सी। ये किसी को दिक्कत ना है, दिक्कत ना है। ये थोड़ा सा कौन चेंज करे के तरीका जो सीख जाएगा तो समझो कि यहाँ से नंबर नंबर मिलेगा, एक नंबर या दो नंबर या कंपटीशन कोनो क्वेश्चन आता है यहीं से ज्यादा, ठीक है। अभी वर्तमान में रेलवे ड्राइवरों में आया था, यहाँ से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बस, दिक्कत है ना किसी को, दिक्कत नहीं है। चलो उतार लो, ये वाला समझ के उतारना है, कोई मतलब अनजाने पना उतारो, समझ के उतारिए, ठीक है। चलो छप कुछ देखा है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत ना हुआ था। आगे अब हम लोग इसको थोड़ा सा मान धर के समझते हैं, ठीक है।
जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 5 दे दिया है, कितना है ना, देख है ना, समझो, यहाँ 3 दे दिया, 4 दे दिया, ठीक है। अब इसी तरह से समझेंगे कि अभी बनता कैसे है। एग्जाम्पल मान लो कि भाई एग्जाम्पल है, ठीक है, एक जैसे में मान लो प्रश्न है ना, समझो ना जी, ये प्रश्न है, ठीक है। अब लागू करना है सूत्रों पर, कैसे ही सीखेंगे, ठीक है। कि साइन सी बराबर कितना होगा, तो बोलो, टन टन बोल लीजिए, साइन सी बराबर लॉम बटा कौन टन, कुछ नहीं बोलना है, 5 4 कैसे बोलना है अंत में कि साइन सी बराबर इसका मान कितना होगा, मान ज्ञात कर लाएगा, तो साइन सी बराबर कितना, साइन सी बराबर ए बी बटा में सी, 3 बटा में, बस इतना ही तो करना था, अतः ही परीक्षा में आई, ऐसे बस मान वैल्यू निकालना रहेगा। साइन सी के, साइन ए के, साइन ए के कितना 4/5 कैसे, कहा है कि बीसी बटा में एसी, बीसी बटा में एसी, बीसी का मान 4 है, एसी का मान, दिक्कत है। अगर मान लें कि हम cos सी बोल दें, cos सी बराबर, तो देखो cos सी बराबर बीसी बटा में एसी, कौन, अरे देखो ना, समझ लीजिए, बीसी बटा में एसी मतलब 4 बटा में, अगर यहाँ पे cos ए बराबर बोल दें तो कितना हो जाएगा 3 बटा में 5, है ना बोल देना है एकदम, इसमें कोई दिक्कत हुआ, ईमान असही निकाले के आएगा, हेकरे अनुसार है सूत्रवाद के अनुसार है मनवा निकाल देंगे, ठीक है। हाउ सूत्रवाद के अनुसार हाउ सब मनवा निकाल लेंगे, और सब तो निकल जाएगा ना, किसी को दिक्कत ना होना चाहिए। चलो होगा तो देख लो, थोड़ा सा इसको भी मिटा के हम समझाते हैं। यहाँ पे और हम कुछ दूसरा चीज पूछते हैं, समझ लो। मान लो कि यहाँ पे पूछ दें कि सेक ए बराबर क्या, बोलो, सेक ए बराबर 5 बटा कहता ना ए बी है वहां पे 3, देखो थोड़ा सा समझ के बोलना है। चलो सेक सी बराबर 5/4, ठीक है। tan ए बराबर tan ए बीसी बटा में बी, बीसी बटा में 4 बटा में कितना 5, हाँ ए बी सॉरी 3 कितना, चलो 4 बटा में, ठीक बात। चलो cot ए बराबर कितना, cot ए बराबर ए बी बटा में बीसी, 3 बटा में, आसानी बस मान वैल्यू सबके निकालना है, यही आंसर, ठीक बा। सूत्र फिट कर लियो, आंसर निकाल लेना, सूत्र फिट करना है, दिक्कत ना है। चलो ये समझो कि अगर से गया तो 7 दशमलव कितना है 8.1 समाप्त हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्लास में हम लोग एग्जाम्पल से बुझा गया ना, असीम मान निकालना है, असीम मान निकाल के हम लोग मान धर देंगे, दिक्कत ना है, कौन बदल के रख देंगे। चल बुआ उतार लो सब, खत्म आज के क्लास, अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे।